नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे ही पौधों में से एक है अपराजिता। इसे भगवान शिव के प्रिय पौधों में से एक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा सही जगह और सही दिशा में लगा हुआ होता है, वहाँ कभी भी कोई समस्या नहीं आती है और शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं जब बात इस पौधे के फूलों की होती है, तब इन्हें भी बहुत पवित्र माना जाता है और विशेष रूप से सोमवार के दिन इन फूलों से किए गए उपाय आपको कर्ज मुक्ति से लेकर विवाह में होने वाली देरी से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। अपराजिता के फूल के कुछ आसान उपायों के बारे में जो आपके जीवन में समृद्धि ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। धन लाभ के लिए किस तरीके से हम करें अपराजिता के फूलों का ये उपाय। यदि आपके पास अक्सर धन की कमी रहती है और पैसा व्यर्थ के कामों में व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो आप सोमवार के दिन अपराजिता का फूल भगवान शिव के चरणों या शिवलिंग के पास अर्पित करें और उसे उठाकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रखें। इस फूल को अच्छी तरह से सुखाकर एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखें। इस उपाय से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कर्ज मुक्ति के लिए भी अपराजिता के कई सारे उपाय हमारे पुराणों में बताए गए हैं। यदि आपके ऊपर बार बार व्यर्थ का कर्ज चढ़ता है और उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो आप सोमवार के दिन किसी बहती हुई नदी में अपराजिता के 5 फूलों को एक साथ प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन के योग बनने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन के लिए भी अपराजिता के कई सारे उपाय हैं। यदि आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो सोमवार के दिन नीले कपड़े में अपराजिता के फूल बांधकर पूजा के स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। इसे ऐसी जगह रखें जिस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। इस उपाय से जल्द ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और व्यापार में धन लाभ होगा। यदि आपके विवाह में किसी वजह से अड़चनें आ रही हैं, तो सोमवार के दिन 7 अपराजिता के फूलों को एक चुटकी नमक के साथ उस लड़के या लड़की के सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और बहते पानी में प्रवाहित करें। इस उपाय से जल्द ही विवाह के योग बनेंगे। अच्छी सेहत के लिए अपराजिता के बहुत सारे उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं। यदि आपके घर में बिना वजह ही बीमारियां आ जाती हैं, तो सोमवार के दिन अपराजिता के 3 फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसे एक सफ़ेद कपड़े में रखकर घर के किचन में ईशान कोण में रख दें। इस उपाय से आपको किसी लंबी बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अपराजिता के फूल के ये अचूक उपाय आपकी कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं और इन उपायों से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वास्तु के अनुसार अपराजिता के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अपराजिता का पौधा पश्चिम यानी कि वेस्ट, दक्षिण यानी कि साउथ दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वेस्ट और साउथ की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार में अपराजिता का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इसलिए मुख्य द्वार के दाएं यानी कि राइट ओर अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, अपराजिता के पौधे के बहुत सारे नाम हैं। विष्णुकांता, विष्णुप्रिया और मराठी में अलग नाम है। बहुत स्टेट में अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन श्वेत और नीला यानी कि सफ़ेद और नीला 2 अपराजिता कॉमन है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। श्वेत और नीले दोनों प्रकार के अपराजिता औषधीय गुणों से भरपूर हैं। श्वेत अपराजिता यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। श्वेत यानी कि वाइट। जो श्वेत अपराजिता का पौधा घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देता, वहीं इसे घर में लगाने से घर में सुख और शांति के साथ ही धन और समृद्धि आती है।
नीली अपराजिता को अक्सर सुंदरता के लिए बगीचों में लगाया जाता है। इससे बरसात के सीजन में फलियां और फूल लगते हैं। यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता के पौधा को घर के पूर्व यानी कि ईस्ट, उत्तर या ईशान दिशा में यानी कि नॉर्थ की दिशा में लगाना चाहिए। वैसे भी वेस्ट की दिशा में कभी भी और साउथ की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो चारों दिशाओं में से यदि 2 में हम नहीं लगा रहे हैं तो 2 बचती हैं, यानी कि ईस्ट में और उत्तर में यानी कि नॉर्थ में। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ही ईशान कोण कहा जाता है, यानी कि आपके घर में नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो कॉर्नर होगी वो ईशान कोण उसको कहा जाता है। यह दिशा देवी देवताओं और भगवान शिव की दिशा मानी गई है। जिस तरह तुलसी, शमी, मनी प्लांट को वास्तु में बहुत शुभ माना गया है, उसी तरह अपराजिता को भी वास्तुशास्त्र में और वैदिक शास्त्र में शुभ बताया गया है। मान्यता है कि अपराजिता फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इसे विष्णु प्रिय नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में साढ़े साती या शनि दोष मौजूद हैं, उन्हें शनि देव को अपराजिता का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। माना यह भी जाता है कि अपराजिता के फूलों को साथ में रखकर शुभ कार्य शुरू करने से वह काम अच्छे से सफल हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अपराजिता फूल के पौधे के कई महत्व बताए गए हैं। माना जाता है कि घर पर इस फूल को रोपने से संपन्नता आती है, यानी प्रॉस्पेरिटी आती है हमारे लाइफ में। साथ ही व्यक्ति की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता फूल के शुभ परिणाम पाने के लिए व्यक्ति को फरवरी या मार्च के बीच इस फूल को रोपना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है एवरग्रीन गार्डन, जिस पर मैं बताती हूँ कि किस पौधे में कौन से खाद देने चाहिए और किस तरीके से देख रेख करनी चाहिए। उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। जिन भाई बहन को ज़रूरत है आप जाकर देख सकते हैं। करीब करीब सभी प्लांट्स के बारे में मैंने उसमें बता रखा है। अपराजिता की बेल को कृष्ण कांता या विष्णु कांता भी कहा जाता है। इसके फूल सफ़ेद और नीले रंग के होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नीली अपराजिता भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। वास्तुशास्त्र में कृष्ण कांता की बेल को धन बेल भी कहा जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृष्ण कांता की बेल जैसे जैसे बढ़ती है, उसी तरह घर में खुशहाली और संपन्नता बढ़ती है। घर में नीली अपराजिता की बेल लगाने से परिवार के सदस्यों की बुद्धि कुशाग्र होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसका फूल भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए तो परिवार की कभी भी पराजय नहीं होती है। मान्यता है कि कृष्ण कांता यानी नीली अपराजिता की बेल के सुंदर नीले फूल शनि देव को अर्पित करने से शनि की साढ़े साती या महादशा से मिल रहे कष्टों से भी राहत मिल जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को गुरुवार या फिर शुक्रवार यानी थर्सडे या फ्राइडे के दिन लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का होता है। ये जो पौधे होते हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही खुशहाली लेकर आते हैं और इन पौधों का संबंध प्राचीन काल से मानव के साथ जुड़ा हुआ है। इन पेड़ पौधों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व हैं। इसलिए जो भाषा जिसे समझ में आती है, आपको लगता है इसकी पूजा करनी चाहिए तो भी लगा सकते हैं। वैज्ञानिक कारण भी है, वो जानकर भी आप लगा सकते हैं।